से कितना काम कर रहे, रहने दो। अरे बबली की मम्मी, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बहन, बस अपने दोनों नालायक बच्चों से परेशान हूँ। हमने सुना है कि एनएसएस बनने के लिए वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये एनएसएस क्या होता है बहन? एनएसएस का पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। और ये एनएसएस दूसरों के प्रति कैसे सेवा करता है ये बताता है। अच्छा, तो मैं अभी अपने बच्चों से एनएसएस का फॉर्म भरवाती हूँ। लो बच्चों, एनएसएस का फॉर्म भर दो। लीजिए बहन, हो गया। नेक्स्ट डे कॉलेज। तो बच्चों, आज मैं आया हूँ, मेरा नाम प्रशांत है और आप लोगों का सिलेक्शन के लिए मैं आया हूँ कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। वैसे तो एनएसएस के फॉर्म के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से 100 ही लोगों को चयनित करना था, तो कुछ लोग नहीं चयनित हो पाए हैं। तो मुझे माफ़ करें, उनको किसी और समय चयनित कर लिया जाएगा। तो कुछ नाम, जैसे कि 50 लड़कियां हैं इसमें और 50 लड़के रहेंगे, जिसमें कि आप लोग को कुछ नाम पहले ही बता चुका हूँ। कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन बाद में हो तो उनका नाम बता दे रहा हूँ। बंटी, बबली, चुलबुल, बुलबुल, ये लोग सेलेक्ट हुए हैं और बाकी लोग जो भी हैं यहाँ पे हैं। सर, ये एनएसएस क्या होता है? ये एनएसएस जो है, इसमें हम लोग स्वयंसेवक बन के सामाजिक और व्यवहारिक अपने जो भाव हैं उसको प्रकट करते हैं। जैसे कि हम लोग प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसमें जो भी लोग दुर्घटना हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जाके कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिनको खाना नहीं मिल रहा है बाढ़ ग्रसित इलाकों में, उनको खाना दे सकते हैं। ऐसे ऐसे काम जैसे सामाजिक है, कुछ महिला सशक्तिकरण पे हम लोग जागरूक कर सकते हैं गांव को, और गांव में कैसे सफाई रखना है। ये सब समाज सेवा ही है, जो हम लोग अपने अंदर के अच्छे कर्मों को प्रकट करते हैं, समाज के समर्पित करते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट। तो बच्चों, आज सूचना मुझे ये देना है कि आज मतलब कल से हम लोग का 7 दिवसीय शिविर चालू होने वाला है। तो उसमें कुछ बच्चों को मैंने चयनित किया है, उनका नाम मैं बोल देता हूँ। 25 लड़कियाँ रहेंगी, 25 लड़के रहेंगे, जिसमें से नाम है बंटी, बबली, चुलबुल, बुलबुल और इना, मीना, टीका। ये लोग चयनित हुए हैं 7 दिवसीय शिविर के लिए। सर, ये 7 दिवसीय शिविर क्यों लेके जाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने से ज़्यादा दूसरों को कैसे हेल्प करना है उसके बारे में हम लोग सीख सकें। जैसे कि किसी गांव में हम लोग को जाएं, यहाँ पे जैसे हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं तो दूसरों को अपने से कैसे प्रभावित कर सकते हैं, सेवा कैसे कर सकते हैं, अपने अच्छे कर्म को दूसरों के प्रति समर्पित करना ही ये सेवा भाव है। तो इसे हम लोग अच्छे से निभाना ही ये 7 दिवसीय शिविर का उद्देश्य है। शिविर का टाइम है। बच्चों शांत हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम लोग को एनएसएस का मतलब नहीं पता? एनएसएस में पहले जो होता है वो अनुशासन होता है। अनुशासन ही सबसे पहला जो काम है हम लोग को करना है। ये आप लोग क्या कर रहे हो? अच्छा चलिए एक एक बार से अपना हुनर दिखाइए, मैं देखूं तो सही कि एनएसएस में आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग का हुनर क्या है? सर, मैं गाना गाऊं? हाँ बिल्कुल, आइए गाना गाइए। हम होंदे कामयाब, हम होंदे कामयाब, हम होंदे कामयाब एक दिन।
ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब कुछ आता नहीं तो गाती क्यों हो? यही गाना है, तुलबुला गाना में यही गाना है आपको। चलिए बैठिए, ये क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे थोड़ी ना गाया जाता है। चलिए कोई और आए जो अपना हुनर दिखाए। सर मैं महिला सशक्तिकरण पे बोलना चाहती हूँ। सॉरी बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? अब समाज में जाके आप लोग कैसे आप बताएंगे कि मैं एनएसएस का स्वयंसेवक हूँ? चलिए मैं ही बताता हूँ आप लोगों को कैसे बोलना है। देखिए आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना है कि यहाँ पे आके आप लोग एकदम वो नहीं करना है कि शर्म नहीं करना है। ये आपको अपना व्यवहारिक जो ज्ञान है वो यहाँ से सीख के जाना है और समाज में दिखाना है कि हमें क्या क्या सीखा है एनएसएस के स्वयंसेवक के रूप में। तो और कोई आएगा? कुछ सफाई के लिए आज अपना व्यवहारिक जो भी कला है उसको प्रकट करें समाज में। तो सर जब पब्लिक गंदा करती है तो हम लोग क्यों साफ करें? हमसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने घर भी नहीं साफ कर पाता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग एनएसएस के स्वयंसेवक हैं, न कि एक विद्यार्थी अब हो चुके हैं। विद्यार्थी तो आप हैं ही हैं। एनएसएस के प्रति आप लोग को अपना जो भी योगदान है वो आप लोग दीजिए, तभी ये एनएसएस का जो कैंप लगा है वो होगा, संपूर्ण होगा। चलिए सर जब आपकी बात है तो राष्ट्र सेवा के लिए एक बार झाड़ू तो उठा ही सकता हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलिए आज गांव में सफाई करते हैं। इना मिना टीका चुलबुल बुलबुल आइए आप लोग, बंटी बल भी आइए, आइए सफाई करिए। आप लोग क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। बताइए ऐसे कैसे चलेगा आपका? ये पहला दिन है, आरंभ हुआ है 7 दिवसीय शिविर का, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग थोड़ा सा अच्छे से करिए, लोगों को लगे कि हम लोग यहाँ उद्देश्य देने आए कि सफाई कर रहे हैं। करिए आप लोग सफाई करिए कोई। अरे इसमें शर्म की इस बात की? करिए आप लोग, करिए अच्छे से करिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए अब मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, ऐसे सफाई करिए। हाँ देखिए सही चलिए। आप लोग उधर क्यों बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? सफाई करो, अच्छे से करो, सबको बोलो कि हम लोग सफाई। यहाँ लड़ने आए हो, सफाई करने आए हो? बताओ ऐसे नहीं काम चलेगा। थैंक यू बोला जाता है इससे, बताओ कैसे व्यवहारिक होगा आप लोग का डेवलपमेंट? बताइए। सॉरी सर बोला जाता है ना? सॉरी बोलो, सॉरी। ठीक है चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर अगले दिन करते हैं। आइए आप। चलिए आज हम लोग सर्वे करने जाना है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, उस चीज को आप लोग सब फैमिली लोगों को सर्वे करवाना है और कोई हिचकिचाएगा नहीं, ये हिचकिचाने वाला प्रोजेक्ट है ही नहीं। चलिए आप लोग सर्वे करना है। क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ। क्वेश्चंस हैं कि फैमिली में कितने मेंबर्स रहेंगे उनको बोलना है, और परिवार का मुखिया कौन है ये आप लोगों को देखना है, और परिवार में कौन जीवित है कौन मृत है ये भी आप लोगों को देखना है। बताइए। लेकिन सर सर्वे करके हमारा क्या फायदा? अरे क्यों नहीं, सर्वे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी हम लोग मान लीजिए हम लोग वॉलंटियर हैं, कुछ सरकार की तरफ से कुछ आदेश आ गए, हमें इस गांव में सर्वे करने जाना है, तो हम लोग तो ऐसे ही एनएसएस का हम लोग नाम लगा देंगे ना। तो इसलिए सर्वे अभी से ही करेंगे तो हमें अनुभव रहेगा कि हम लोग कैसे सर्वे कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग करिए। चलिए सब लोग गाँव से पूछिए। सर्वे के बाद 7 समापन करेंगे। तो
बच्चों, आज समापन का दिन है, जिससे आप लोगों को मैं वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग में व्यवहारिक और सामाजिक भाव प्रकट हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ आपको का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सीखे हैं एनएसएस में कैंप करा के। तो आइए, बिल्कुल आइए, कुछ अपना बताइए। सर, मैं महिला सशक्तिकरण में बोलना चाहती हूँ। बोलिए। आज के वक्त में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आज की महिला को हमें सशक्त करना होगा, आज की बेटियों को बचाना होगा। आजकल ना समाज में बेटियों को ना भ्रूण हत्या कर दिया है। वो जब अपनी माँ की गोद में हो रही है तो भी उन्हें मार दिया जा रहा है। हमें इसको रोकना होगा। ठीक है, ये स्पीच कितना अच्छा था। देखिए आप लोग पहले दिन कैसे आए थे और 7वें दिन आप लोग कैसे बन के जा रहे हैं। यही एनएसएस का उद्देश्य है। तो इसी के साथ कुछ और गाना हो जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे एनएसएस के द्वारा कुछ विद्यार्थी जो कि आलसी और मतलबी थे, वो एनएसएस में आने से व्यवहारिक और सामाजिक बन गए। जी हाँ, हमने देखा कि कैसे एनएसएस के स्वयंसेवकों ने समाज की सेवा की और मैं नहीं तुम का भाव प्रकट किया। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य ही है मैं नहीं तुम। एनएसएस के लिए कुछ दो लाइन बोलना चाहूँगी। एनएसएस के वो दिन भूल तो न जाएंगे, वो एनएसएस के बैच फिजूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? वो एनएसएस के बैच फिजूल क्या हो जाएंगे? वो कैंप के दिन भी कमाल का था और कैंप का नाश्ता भी बेमिसाल था। सफर बहुत ही खूबसूरत सफर। अब मैं भाषण देने के लिए हमारे भैया को बुलाना चाहूँगी। वे आए और अपना बौद्धिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। अतिथिगण को नमन करता हूँ और हमारे कार्यक्रम अधिकारी को भी नमन करता हूँ और आप लोगों से भी मैं नमन करता हूँ। मेरा नाम अल्तमश रशीद है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ जीसीएस के पीजी कॉलेज। मेरे स्पीच का उन्वान है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। मेरे हाथ में कलम है, मेरे दिल में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अपने आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तो फिर तालीम की बदौलत ही तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया। और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में गहराई नजर आई, गहराई में समुद्र नजर आया और समुद्र में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है कि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान अल राज़ी अल बैरूनी बनते हैं तो लोगों को जीने का सलीका सिखाकर अपनी जिंदगियां सवार कर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन और ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनर बनते हैं तो एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन की इजाद कर लोगों की जिंदगियां बचाकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सियासत में उतरते हैं तो अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला बनकर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान और भीमराव अंबेडकर की सूरत में कौम की रहनुमाई कर लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आईटी के मैदान में उतरते हैं तो किसान का बेटा बिल गेट्स हो या फिर गुर्बत और अफलास का सामना करने वाली मैडम क्यूरी हो, मुसीबतों से लड़कर लोगों को जीने का
तरीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर उंगली का गुलाम बनाकर स्टीव जॉब्स की सूरत में जीने का नया ढंग सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, फनकार और कलमकार बनते हैं तो सुल्तान अल कसीमी, जूही चतुर्वेदी और मोहम्मद रफ़ी बनकर लोगों को अमन का पैगाम देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म सैयारे गहवारे अंजाम नमू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म तालिब को तलब से ही सिला देता है और जहल इंसान को बूजहल बना देता है। धन्यवाद। कहूंगी कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में ये उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में ये उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। धन्यवाद। आज ये राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का समापन है। आपने पूरा हफ्ता यहाँ गुजारा है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बधाई दूँगा। यहाँ मेरे साथ SCSK PG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर CP राय साहब, इस कार्यक्रम अधिकारी विशाल जायसवाल जी और चौबे जी और विशाल जी, सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं यहाँ और उपस्थित यहाँ क्षेत्र की जनता। NSS का जो थीम आप लोगों ने बताया, मैं नहीं, नॉट मी बट यू, इसका मतलब क्या है? मुझसे पहले आप, मुझसे पहले आप, मतलब ये है कि मुझसे पहले आप, इसका मतलब कि आप तो है वो ही आप समाज के लिए, जो आपके सामने है उसके लिए, और इसके थीम पर इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है उन लोगों के लिए की गई जो समझदार थोड़ा थे, पढ़े लिखे। प्राइमरी स्कूल में नहीं किया, क्यों नहीं किया? उन बच्चों को समझाना, उनको खुद समझना है, उनको समझाना मुश्किल है, वो दूसरे को क्या समझाए। इसलिए आप लोग जो जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये किया गया कि ये सेवा योजना शुरू की गई कि आप पढ़ते हुए समाज से कैसे जुड़े, आप में लीडरशिप कैसे पैदा है, समाज में आप क्या दे सकते हैं। समाज में जैसे कि आप लोगों ने कई तरह के थीम में यहाँ पर दिखाया है, पर्यावरण विकास है, प्राकृतिक आपदा में कैसे आप काम आएगी, इधर उत्पादन कार्यक्रम है, इधर शिक्षा और मनोरंजन है, तरह तरह के कार्यक्रम हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। उसके लिए एक योजना का निर्माण हुआ और उसके तहत आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक साथ रह करके आपस में भाईचारा बना करके एक बहुत बड़ा काम होता है, एक साथ रहना। किसी का काम करने का ढंग अलग है, किसी का सोने का समय अलग है, किसी की बात करने का ढंग अलग है, किसी का खाने का उद्देश्य अलग है, कोई किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता है, कोई बहुत प्रेम से सुनता है। इन सबों के बीच में, लोगों के बीच में एक साथ समन्वय बना के रहना, ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये कैंप लगाए जाते हैं और आप लोगों ने एक हफ्ते पूरा का पूरा यहाँ समय दिया। अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए उसमें इसका थोड़ी सी झांकी भी दिखाई दी। हम समाज में जाएंगे तो क्या करेंगे, हमने सीखा होगा, हम क्या करेंगे। आज एक सबसे बर्निंग
जो समस्या है रोड पर एक्सीडेंट, मैं इससे बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को जानना चाहिए। समाज में अगर काम करना है तो यही सब चीज़ 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा, उसके बाद सर जी बताएंगे। समाज में अगर आप हैं तो आपको मैं चिकित्सक हूँ तो चिकित्सक के नाते मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। किसी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद पहला जो आज का ये रिएक्शन होता है, जो देखता है दौड़ करके गाड़ी वाले को पीटना शुरू कर देता है। गाड़ी वाला क्या करता है कि एक्सीडेंट हुआ, दबाए हुए भाग गया, वो अपना जान बचाता है। चाहते हुए भी उसको हम जाकर अस्पताल पहुंचाएं, उठा के मदद करें, वो नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या गाड़ी वाले को पकड़ के पीटना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। इस भय को निकालवाने का काम ये राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक हैं ये कर सकते। मान लीजिए आप उपस्थित हो, वहाँ एक ऐसी घटना हो गई, तो निश्चित रूप से आप अगर हैं तो पहले तो लोगों को रोकिए, और अगर वो आदमी मिल जाता है तो कहिए भैया जो हुआ पहले तो इसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें। ये भय समाज के आप जैसे लोग, आज मुझे संस्थाएं भी लोगों से, चालकों से दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा झटका लग गया तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। आप उसको देखें बड़ा कि जिंदा है, हो सकता था कि ज्यादातर लोग इस तरह से मर जाते हैं कि उनको कोई